पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे को लेकर के जहां देशव्यापी सरकारी कर्मचारियों का आंदोलन चल रहा है, वहीं पर पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समेत बीजेपी को तगड़ा झटका दिया है। आपको बता दें कि केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार की तरफ से इस बात का दबाव सरकारी कर्मचारियों को लेकर के डाला गया था, जिन राज्यों में पुरानी पेंशन की बहाली हो चुकी है, कि आप लोग 1 अप्रैल 2025 से जो यूनिफाइड पेंशन स्कीम लागू होने वाली है, उसके लिए सरकारी कर्मचारियों को प्रेरित करें। और इसके लिए केंद्र की मोदी सरकार की तरफ से लालच भी दिया गया था कि अगर आप लोग ऐसा करते हैं तो 1,000 करोड़ रुपए राज्य सरकार को दिए जाएंगे। लेकिन पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने केंद्र की मोदी सरकार को साफ जवाब दिया है कि हमारे प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों की दिलचस्पी न तो एनपीएस में है और न तो यूपीएस में है, उनको सिर्फ और सिर्फ ओपीएस चाहिए। इसलिए हम पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर ही कायम रहेंगे, पुरानी पेंशन ही सरकारी कर्मचारियों को देंगे। और इसके लिए सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों से भी पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने भी जवाब दिलवा दिया है। अब जाहिर सी बात है कि जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार लगातार सरकारी कर्मचारियों को साधने के लिए 1 अप्रैल 2025 से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने जा रहे, उसके पहले पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने सीधे सीधे केंद्र की मोदी सरकार को तगड़ा झटका दे दिया है, क्योंकि लॉन्च होने से पहले ही पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने अपना इरादा जाहिर कर दिया है। इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने तो साफ शब्दों में कह दिया है कि हम अपने राज्य के सरकारी कर्मचारियों को अनवरत पुरानी पेंशन देते रहेंगे जब तक हमारी सरकार रहेगी। इतना ही नहीं, पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके वो सुखविंदर सिंह सुक्खू ने यह भी कहा है कि हम सरकारी कर्मचारियों की जो पेंशन है उसको भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, उसके बजट को भी बढ़ाने की कोशिश करेंगे, ताकि हमारे सरकारी कर्मचारियों के भविष्य को सुरक्षित रखा जा सके। जो सरकारी कर्मचारी पूरी जिंदगी हमारी सरकार की सेवा कर चुके हैं और लगातार देश की सेवा की, प्रदेश की सेवा की, उसके बाद जब उनका भविष्य सुरक्षित करने की बारी आए तो सरकार हाथ कैसे पीछे खींच सकती है। इसलिए हम अपने सरकारी कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील हैं और हम उनको ओल्ड पेंशन स्कीम के दायरे में ही रखेंगे, ताकि उनको एक सुनिश्चित राशि मिलती रहे, जिसके नाते से उनका जीवन का गुजर बसर होता रहे। हमारी सरकार ने ओपीएस लागू की, आप 2003 पर चले गए। 2003 की बात नहीं है, हमने अपनी गारंटी में कहा कि हम ओपीएस सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों को जिन्होंने प्रदेश के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया, ओपीएस लागू करेंगे। मुझे लगता है जिस तरह से आप चाहते हैं, आपके मन में तो ओपीएस लागू करना नहीं रहेगा। अब तो मेरे को लगता है कि जब कभी गलती से आ भी गए तो आप ओपीएस हटा दोगे, ऐसी भाषण से लगता है। एक फैसला हुआ, फैसले में ये फैसला हुआ कि सरकारी कर्मचारी एनपीएस में चले जाएंगे। ठीक है, उस फैसले में एक दृष्टिकोण अपनाया गया कि सरकारी कर्मचारी का ईपीएफ का अंशदान 10% होगा, सरकार का 14% होगा। वो उस समय का फैसला था। उस समय ओपीएस के बारे में किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। और मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सरकारी कर्मचारी के जो अंशदान है और जो सरकार का अंशदान है, उस पर हमारा अधिकार है और जो सरकारी कर्मचारी है उनका अधिकार है। अब कुल मिलाकर के यह है कि पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने साफ तौर पर अपना इरादा केंद्र की मोदी सरकार को लेकर के जाहिर कर दिया है। इसको एक बड़े झटके के तौर पर देखा जा रहा है, लेकिन माना जा रहा है कि भले ही पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों की तरफ से यूपीएस को नकार दिया गया हो, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में अब सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेने के लिए मजबूर किया जाएगा और सरकारी कर्मचारियों को लेना ही पड़ेगा। जाहिर सी बात है कि वहां पर तो बीजेपी शासित सरकार होगी, तो वहां पर सरकारी कर्मचारियों के पास कोई और विकल्प नहीं होगा। लेकिन जहां पर कांग्रेस शासित सरकार है या फिर अन्य विपक्षी दलों की शासित सरकार है, वहां पर पुरानी पेंशन का लाभ सरकारी कर्मचारियों को अनवरत मिलता रहेगा। माना जा रहा है कि राजस्थान और छत्तीसगढ़, जहां पर सत्ता परिवर्तन हो चुका है और वहां पर भी सरकारी कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दिया जा रहा है, लेकिन जैसे ही यूनिफाइड पेंशन स्कीम आएगी उसके बाद सरकारी कर्मचारियों को इसमें स्विच करने के लिए मजबूर किया जाएगा। प्रशासनिक अमला से लेकर के सरकारी विभागों की तरफ से जब दबाव बनाया जाएगा तो मजबूर सरकारी कर्मचारी करेंगे क्या? जाहिर सी बात है कि अगर सरकारी कर्मचारी मजबूरी में नहीं स्विच करते हैं तो फिर उनके बाद सरकारी कर्मचारियों को लालच देने की कोशिश की जाएगी। इसकी शुरुआत उत्तराखंड में हो चुकी है। उत्तराखंड की जो सरकार है वो सरकारी कर्मचारियों को यूनिफाइड पेंशन स्कीम में शामिल होने के लिए प्रेरित कर रही है। राज्य के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी तो सरकारी कर्मचारियों से यहां तक कह चुके हैं कि अगर जो सरकारी कर्मचारी स्वेच्छा से यूनिफाइड पेंशन स्कीम को स्वीकार करेगा उसको पदोन्नति में विशेष लाभ दिया जाएगा। अब जाहिर सी बात है कि एक तरफ सरकारी
सरकारी कर्मचारियों को लालच देकर के मनाने की कवायद की जा रही, तो दूसरी तरफ पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्रियों ने जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार को दो टूक जवाब दिया है, ये सरकारी कर्मचारियों के बीच चर्चा का विषय बना हुआ है। अब जाहिर सी बात है कि सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी साफ इरादा जाहिर कर दिया है कि हम लोग किसी भी हाल में यूनिफाइड पेंशन स्कीम में स्विच नहीं होंगे। आपको बता दें कि सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों की तरफ से लंबे समय से इस बात का ऐलान किया जा रहा था कि हम लोग किसी भी तरीके से यूनिफाइड पेंशन स्कीम में नहीं जाएंगे। अब देखना यह होगा कि जिस तरीके से केंद्र की मोदी सरकार लगातार यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लेकर के अपनी रणनीति बना रही है और खासकर बीजेपी शासित राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं वो बेताब दिखाई दे रहे हैं यूनिफाइड पेंशन स्कीम को लागू करने के लिए। अब ऐसे में सरकारी कर्मचारियों का रुख क्या होता है, इस पर सभी की नजर बनी हुई है। लेकिन इतना तो तय है कि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा एक बार फिर से जोर पकड़ने वाला है। और सबसे दिलचस्प बात यह कि सरकारी कर्मचारियों की जो मांगे हैं उसको लेकर के जब राज्य की सरकारों से लेकर के खासकर जो बीजेपी शासित सरकारें हैं वो ज्यादा उतावली दिखाई दे रहे हैं, फिर उसके बाद केंद्र की मोदी सरकार भी उतावली दिखाई दे रही है। माना जा रहा है कि केंद्र और राज्य के सरकारी कर्मचारियों को एक साथ यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेने के लिए मजबूर किया जाएगा। वहीं सरकारी कर्मचारियों के प्रतिनिधियों ने भी साफ शब्दों में कहा कि अभी सरकार की मंशा इस तरीके की दिखाई नहीं दे रही है, लेकिन अगर सरकारी कर्मचारियों को जबरदस्ती यूनिफाइड पेंशन स्कीम लेने के लिए मजबूर किया गया तो फिर राष्ट्रव्यापी आंदोलन होगा और उसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिम्मेदार होंगे, क्योंकि कोई भी सरकारी कर्मचारी या कोई भी प्रतिनिधि इस बात के लिए तैयार नहीं था कि यूनिफाइड पेंशन स्कीम लाई जाए। हम सरकारी कर्मचारी तो एनपीएस से ही काफी ज्यादा परेशान थे, भी जबरदस्ती यूनिफाइड पेंशन स्कीम दी जा रही है। देखना दिलचस्प होगा कि विश्व पुरानी पेंशन की बहाली कर चुके राज्यों के मुख्यमंत्री कब तक अडिग रहते हैं और इसके बाद क्या केंद्र की मोदी सरकार उनको मजबूर कर पाती है या नहीं। फिलहाल इस पूरे घटनाक्रम को लेकर के आपकी प्रतिक्रिया बहुत महत्वपूर्ण होती है, आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही पुरानी पेंशन की बहाली के मुद्दे पर हम लगातार आंदोलित होकर के खबरें चला रहे हैं। आप हमारे समर्थन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, खबर को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि पुरानी पेंशन की बहाली का मुद्दा और बुलंद हो।